आप सभी को जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत ज़रूरी परमेश्वर का वचन आज आपको कुछ कहना चाहता है, क्योंकि इस ज़ुबान से हमने हमें नहीं लगता, चाहे भले ही हमें लगता भी हो कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ हमारी ज़ुबान से कुछ ऐसे शब्द भी निकले जिसके द्वारा दूसरे की ज़िंदगी में कुछ बर्बादी वाला मोमेंट आया है। चाहे भले ही आपको वो चीज़ महसूस नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ज़ुबान के जो निकले हुए शब्द हैं, उन शब्दों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति के दिलो दिमाग पर और उसकी ज़िंदगी में, उसके पर्सनल लाइफ में, उसके लाइफ के बैकग्राउंड में किस तरीके से असर कर रहे हैं। क्या कि जैसे हम जो अपने मुंह से जो गलत शब्दों की घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, या फिर गलत हम किसी को कर्ज देते हैं, कर्ज मतलब श्राप देते हैं। तो एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अब हमने बोया क्या है कि जो हम काटने की अच्छी उम्मीद लगाते हैं, तो हम क्या अच्छा बो रहे हैं। देखो, एक बात कहना चाहता है प्रभु का आत्मा, इस पल तक भी, इस क्षण तक भी अगर आपसे किसी के आपके मुंह से किसी के प्रति, किसी के भी विषय में, किसी भी बात को लेकर कोई श्राप किसी के लिए निकला है, तो प्लीज़ उस बात के लिए आप प्रार्थना करें, उस एक व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना करें और उसके उन श्रापों को आप खुद तोड़ें। मतलब उन श्रापों के लिए प्रभु से सबसे पहले अपने रिपेंटेंस करें, पूरे दिल से, पूरे सच्चे हृदय से प्रभु के आगे क्षमा मांगे कि प्रभु, मैं जान चुका हूँ कि मेरी गलती क्या है और मेरी घटी का कारण क्या है, मेरी ज़िंदगी में बर्बादी का कारण क्या है, मुझे क्षमा कर। क्योंकि मैंने प्रभु गलत बोया था और प्रभु अब मैं नहीं चाहता कि मैं गलत काटूँ, लेकिन प्रभु मैं अपनी उस गलती को तेरे आगे मानता हूँ और मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जब ये चीज़ हम करेंगे ना, तो इसके बाद लाइफ में एक बड़ा आप ब्रेक थ्रू देखोगे, अपने फाइनेंशियली, आत्मिक रूप में, धन के मामले में और प्रेम के मामले में, रिश्ते नातों के मामले में, सब अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में, खासकर जिस हिस्से के बारे में आपने उस व्यक्ति को कर्ज दिया है, श्राप दिया है, उस हिस्से में आप ज़रूर देखोगे। आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा मिरेकल ज़रूर देखोगे कि जिस हिस्से में आपने किसी व्यक्ति को अगर कोई श्राप दिया है, और अगर आप उस श्राप को देने के बाद अगर पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर उस श्राप को तोड़ते हो और उसके प्रति भी क्षमा मांगते हो और अपने भी खुदा के आगे दिल से रिपेंट करते हो और उन श्रापों को तोड़ने के लिए खुदा से दुआ करते हो, तो अपनी ज़िंदगी में आपको, जहाँ आपके साथ गलत, जो आप काट रहे थे किसी को गलत बोने के द्वारा, तो आप अपनी लाइफ के उस हिस्से में आप अच्छा देखोगे। क्यों? क्योंकि जो आपने अपनी गलती की थी, उस गलती की आपने क्षमा मांगी और जो आपने गलत बोया था उसको ख़त्म करने के लिए आपने प्रार्थना की, रिपेंट किया और उस श्रापों को ख़त्म भी किया और उस व्यक्ति के आगे एक अपने आप को नम्र बनाया, दीन बनाया कि उसे सॉरी भी बोला, और पहला और दूसरा, जैसे कि सॉरी बोलने के साथ साथ आपने प्रभु के आगे अपने आप को खोल कर रख दिया कि हाँ प्रभु, मैंने इस भाई को, इस बहन को ये वाला श्राप दिया था, ये वाले शब्द कहे थे कि तू कभी पनप नहीं पाएगा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन प्रभु ये तो मेरे साथ भी होने लग गया। प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु आज मैं अपने पापों की पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, और वो मैं अपने भाई को भी या बहन को भी सॉरी बोलती हूँ, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे, मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी बोलती हूँ प्रभु। और लेकिन प्रभु, जो मैंने श्राप बोले थे, उन श्रापों को यीशु तेरे नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में भी आशीष आए और उसकी ज़िंदगी में भी आशीष आए और ये श्राप खत्म हो जाए जो मैंने अपनी ज़ुबान से उसको दिए थे। समझना इस बात को। परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि आप समझ पाओ, क्योंकि ये चीज़ प्रभु ने हमें सिखाई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में, जानबूझकर, जाने और अनजाने में कभी बच्चों को श्राप देते, अरे तू तो शैतानी करता है, अरे तू चल नहीं पाएगा, तेरे में तो बुद्धि नहीं है। ये भी एक कर्स है, ध्यान रखना। बुद्धि, अरे तू तो मूर्ख है, तो वो भी एक कर्स है, ये भी एक श्राप है। अरे तेरे तू चल नहीं सकता, तो उठ नहीं सकता, तो बैठ नहीं सकता, तेरे को कोई काम नहीं मिल सकता, अरे जा तू मर जा, ये हो जा, वो हो जा। ऐसे ऐसे शब्द बोल बोल कर इंसान को हम गड्ढे में धकेलते हैं, क्योंकि लिखा है कि जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। और यह भी लिखा है कि शैतान तो मुंह फाड़े, गरजने वाले सींग के समान खड़ा है, मुंह फाड़े कि कब किसको फाड़ गए। कहाँ खड़ा है? द्वार के बाहर। कि जैसे ही इंसान मुंह से गलत शब्द बोले, बस वो गलत होना शुरू हो जाए और मैं उसके जीवन में बर्बादी का कारण बनूं। एक तो जिसके लिए बोला है उसकी जिंदगी में, और जिसने बोला है उसकी जिंदगी में भी, क्योंकि जो बोलता है, जो बोता है, वो काटता भी है। आप समझना, हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं। अभी कुछ दिन पहले लाइव गूगल मीट चल रहा था, लाइव गूगल मीटिंग चल रही थी, तो उसमें किसी बहन ने गवाही दी थी। ये सच्ची गवाही है, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। एक बहन मतलब वो जो मीटिंग में जुड़ी हुई थी, वो किसी व्यक्ति के बारे में बता रही थी, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रही थी। वो बहन किसी दूसरी बहन के बारे में और दूसरे भाई के बारे में। तो बात क्या थी? बात ये थी कि एक बहन अपने हस्बैंड को बार बार कोसती थी कि जब तू जा रहा है ना, पैसे नहीं लेकर आ, ये नहीं करा, वो नहीं करा, जब तेरे साथ एक्सीडेंट हो जाए, तू मर जाए, तो ये हो जाए, तू हो जाए, वापस ना आ पाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तेरे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कितना बार बार कर्ज दिया करती थी, श्राप दिया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ,
वो बंदा जा ही रहा था, जाते जाते बाहर उसका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, और उससे पहले ही उसको कई बार कर्ज दे चुकी थी। उससे पहले ही पिछले टाइम में भी, उससे पहले भी कई बार कर्ज दे चुकी थी, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो बड़ा भयानक हुआ। मतलब उसका जब सर में चोट लगी तो कहा जाता है, उसके बारे में बताया था कि उसका भेजा निकलकर सड़क पर, मतलब जमीन पर गिर गया था। सोचो कि कितना खतरनाक शब्द है ये। शब्द इंसान की जिंदगी ले डूबता है, ये शब्द इंसान की जिंदगी बचा सकता है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? आज जो इंसान बोल रहा है क्या वो काटेगा नहीं? ध्यान रखना इस बात का। लेकिन जब उस बात का एहसास उस लड़की को बाद में हुआ होगा, मेरे प्रभु क्षमा करे उस बहन को, मुझे भी क्षमा करे, लेकिन एक गवाही के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन जब उस भाई की प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे बीच में आई, शायद आप लोगों को शायद पता नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, इसकी फोटो, हाँ फोटो शेयर नहीं की गई थी, लेकिन हमारे ग्रुप में शेयर हुई थी उसकी फोटो और वीडियो। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था उसको कि उसको तो कहा था ले जाओ, मतलब डॉक्टर ऐसी कंडीशन में साफ बोलता है अब तो ले जाओ उसको, बस की नहीं है। नहीं तो डॉक्टर कहीं ना कहीं 0.1% भी अगर इंसान की वो रहती है ना, एक उम्मीद रहती है, तो उसको बचा लेता है, चाहे भले ही नाक में नलियां लगा कर रख दे, लेकिन फिर भी बचा के रखता है। लेकिन डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया, ले जाओ अब इसको, अब ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब मना कर दिया था डॉक्टर ने। और वो ना तो मूवमेंट कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, उसका सर राइट साइड से पता नहीं लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा फूल चुका था, बहुत बड़ा सा एक गोला सा बन गया था। और वो फोटो हमने देखी और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। मैं हैरान हुआ उसको देखकर, प्रभु ये क्या, कितना कैसा मोमेंट है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो बहुत बड़ा कि परमेश्वर, जब उस भाई के लिए प्रेयर ग्रुप में की गई, उस भाई की फोटो डाली गई ग्रुप के अंदर, जब परमेश्वर के लोगों ने लॉ लगाकर प्रार्थनाएं की, तो मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने उस बहन की, उस आदमी के, उस भाई की जिंदगी में काम किया, उस भाई की जिंदगी में काम किया। और वो मतलब लोग हैरान हो गए कि प्रार्थना के द्वारा इतना बड़ा मिरेकल हुआ। डॉक्टर जो मरने जैसी हालत में था, मतलब समझ लो नामुमकिन था। अगर आप खुद भी देखते तो डॉक्टर के, अगर आप खुद भी सोचते इस बात को तो अनबिलीवेबल था, नामुमकिन था। समझ लो सिर्फ कुछ घंटे का मेहमान था, लेकिन परमेश्वर ने उस मुर्दा परिस्थिति में परमेश्वर ने अपनी जान को फूंका। कब? जब उसी भाई के लिए सही शब्दों के द्वारा प्रार्थना की गई। लौ लगाकर कलीसिया ने प्रार्थना की। प्रार्थना क्या? शब्द बोले। क्या बोले? जीवन की घोषणा करी कि ये चंगा हो चुका है, इसके शरीर में सांस आ जाए, ये भला चंगा रहे, ये अच्छी सेहत में रहे, इसको मतलब ब्लेस करते हैं, इसके माइंड को ब्लेस करते हैं, इसके शरीर को ब्लेस करते हैं, इसको आशीष मिले, इसके पाप क्षमा कर देना, ये चंगा हो जाए, यीशु मसीह का हाथ इस पर आए। अच्छे अच्छे शब्द बोल बोल कर उसको मृत्यु के फंदे में से निकाल कर ले आई ये जुबान। देखो, एक ने बोला था और वो व्यक्ति मृत्यु के घाट तक पहुंच गया था, लेकिन कितने सारे परमेश्वर के लोगों ने जब प्रार्थना की, शब्द बोले, तो परमेश्वर का आत्मा उस लड़के को आग के भट्टे में से निकाल कर लेकर आया। खुदा बेचैन हो गया। क्यों? क्योंकि जब अच्छे शब्द बोलते हैं ना तो खुदा बेचैन हो जाता है, जब गलत शब्द बोलते हैं ना तो खुदा चुप लगा लेता है और शैतान काम करता है। ये सच्चाई है। बहाने चाहे कुछ भी बनते हैं, अब ये आपके हाथ में है कि आपको अपने बच्चों को श्राप देना है, अपने माँ बाप को श्राप देना है कि ये तो पी कर ही आता है, ये तो पी कर ही आएगा, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगी, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। ये श्राप है, ये भविष्यवाणियां हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपको क्या बोलना है। प्रभु चाहता है कि आज तक, इस पल तक भी जो आपने स्पेशली कुछ ऐसे श्राप दिए हैं, जैसे कि जा तेरे कभी बच्चा नहीं होगा, जा तुझे कभी आशीष नहीं मिलेगी, जा तेरे को कोई काम नहीं मिलेगा, जा तेरा बॉस तेरे साथ ऐसे करेगा, जा तेरा पति तेरे साथ ऐसे करेगा, ये करेगा, वो करेगा, या मतलब बहुत सारी बातें अगर किसी को भी आपने थर्ड पर्सन को बोली है तो प्लीज उन सभी श्रापों के लिए प्रभु से पहले क्षमा मांगे और उन सभी श्रापों को तोड़ने के लिए स्पेशल प्रार्थना करें। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने हमें सिखाया है। मुझसे ऐसी गलतियां हुई थी, लेकिन जब मैंने इन बातों के लिए प्रार्थना की तो खुदा ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग को खोला। मैंने बहुत ऐसे आशीष को काटा परमेश्वर के अनुग्रह से। उन परमेश्वर ने उन सारे श्रापों को भी खत्म कर दिया। और मैंने उस लाइफ के हिस्से में, जब मैंने किसी को मतलब गुस्से में ऐसे बोल दिया था, मतलब मैंने किसी को कुछ ऐसा गलत बोल दिया था, गुस्से में आके, क्रोध में आकर बोल दिया था, लेकिन इस बात का पछतावा मुझे बाद में हुआ। लेकिन इस बात को लेकर खुदा ने मुझे सिखाया कि जो तूने बोला है वो एक श्राप है, वो एक श्राप है, वो एक कर्स होता है, लेकिन वो चीज तुझे नहीं बोलनी चाहिए। अब अगर तू अच्छा चाहता है तो, क्योंकि देखो वचन सबके लिए एक सा है, चाहे मैं कह रहा हूँ चाहे दुनिया भी कोई भी कितना ही बड़ा अभिषिक्त हो, कितना ही बड़ा पास्टर हो, टीचर हो, प्रीचर हो, इवेंजलिस्ट हो, अपोस्टल हो, चाहे प्रॉफिट हो, वचन सबके लिए एक सा है। जो वचन का पालन करेगा आशीष उसी को मिलेगी। तो खुदा ने मुझसे बात करी और मेरी जिंदगी में खोखलापन सा महसूस होने लगा और मुझे बहुत अजीब लगने लगा। प्रभु मैंने क्या बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और इसका सॉरी बोलने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैंने जो बोला था वो गलत था, वो एक कर्ज था, वो एक श्राप था।
और इस बात के लिए प्रभु ने मुझे किसी मीटिंग में लेकर प्रभु का आत्मा लेकर गया, मुझे सिखाया, स्पेशल प्रभु उस मीटिंग के अंदर लेकर गया और सिखाया, मुझे बताया। और स्पेशल वहाँ पर उस बात के लिए मैंने दिल से खुदा के आगे प्रार्थना करी और मेरे श्राप तोड़े गए। और मैंने जब दिल से प्रार्थना करी तो उन श्रापों को मैंने तोड़ने के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने मुझे सिखाया कि तू प्रार्थना कर, तोड़ उनको, जिन जिनको तूने श्राप दिया इस पल तक भी, चाहे तू वचन को जानता था या वचन को नहीं जानता था या वचन को जानने के बाद तेरे से हुआ, सब श्रापों को तोड़, चाहे तूने जाने और अनजाने में किया है। बोल, मैं तोड़ता हूँ उन श्रापों को जो मैंने जाने और अनजाने में किसी को दिए हैं, गुस्से में दिए हैं, मजाक में दिए हैं, या हंसी ठट्टे में दिए हैं, नादर करके दिए हैं, या किसी के साथ क्रोध करके दिए हैं, या जलन रखने के कारण दिए हैं, या बैर भाव रखने के कारण मैंने किसी को गलत बोला है, गलत श्राप दिए हैं कि इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो। सभी श्रापों को यीशु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूँ और सभी को मैं तेरे लहू से आजाद करता हूँ। मैंने प्रार्थना ही करना शुरू किया और प्रभु ने मुझे बहुत आयत से ब्लेस किया। खुदा मुझसे खुश हुआ और उसका अनुग्रह मुझ पर बहुत आयत से हुआ, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत बोलने के कारण गलत काटूं, क्योंकि दिल खुदा का ही दुखता है। समझना इस बात को, क्योंकि उसके सीने में जो दिल है ना, वो हमारे प्रति धड़कता है। और अगर हमें चोट लगती है तो दर्द उसको होता है, ये सच्चाई है। हमें चोट लगती है तो दर्द उसको होता है, जब भी तो वो उतर आता है। लिखा है ना बाइबल के अंदर कि वो हमारी चिल्लाहट को, हमारे आंसू को देखकर, हमारी प्रार्थना को सुनकर वो दौड़ा चला आया और वो स्वर्ग को झुकाकर उतर आया। ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर कि वो स्वर्ग को झुकाकर उतर आया, कि जिस समय तू मुझे पुकारेगा उसी समय मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। क्यों, कब? क्योंकि उसके सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो हमारे लिए धड़कता है। वो नहीं चाहता कि किसी के ज़िंदगी में कोई गलत श्राप आए या किसी की ज़िंदगी में कुछ गलत बोलने के कारण कुछ गलत काटना पड़े। प्रभु नहीं चाहता। इसीलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज तक आपने अपनी पत्नी को बोला, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बच्चों को या अपने आप को ही बोल दिया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो एक स्पेशल 15 से 20 मिनट या आधे पौने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का आप उपवास रखें। ये छोटी बात नहीं है। आप उपवास रखें और सबसे पहले रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप की उस बात के लिए प्रार्थना करें। उस उपवास रखने के समय पश्चाताप की प्रार्थना करें, दिल से पश्चाताप करें। और जिन जिन लोगों को आपने बोला है, चाहे जो याद हैं, जो नहीं भी हैं, उन लोगों का नाम याद ले, नाम याद करें और उन लोगों के नामों को प्रभु के आगे बोले, प्रभु देख मैंने इसको गलत बोला था। उनको उस श्राप की बार बार घोषणा मत करना, लेकिन ये बात याद रखना, प्रभु देख इस बहन को, इस फलानी बहन को मैंने ऐसे बोला था, ये चीज़ आज इस बात के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। पहले सभी पापों के लिए पश्चाताप करना कि आज तक प्रभु मेरी जुबान से किसी का दिल दुखा, किसी की आंखों में आंसू आए, जो मैंने गलत भविष्यवाणियां करी कि बच्चों को लेकर, भाई को लेकर, मास्टर को लेकर, टीचर को लेकर, प्रीचर को लेकर, इवेंजलिस्ट को लेकर, पास्टर को लेकर, प्रॉफिट को लेकर, अपोस्टल्स को लेकर, ये मेरे माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस, बॉस, बिजनेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर प्रभु जाने और अनजाने में जो मुझे गुस्से में कहा, प्रभु आज मैं तेरे आगे नम्र और दीन होता हूँ, अपने उन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों की क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, ताकि प्रभु मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ गलत ना काटने पाऊँ। प्रभु आज जो उस समय तक मैंने बोया था, प्रभु जो बोया था, मैं यीशु तेरे नाम से उन सभी गलत श्रापों को मैं कट और कैंसिल करती हूँ, खंडन करती हूँ, कट और कैंसिल करती हूँ। मैं उन सभी श्रापों को तेरे नाम से, पवित्र, जीवित और सामर्थ्य जलाली नाम में, यीशु नासरी के नाम में, दाऊद की संतान प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से उन सभी श्रापों को मैं तोड़ता हूँ और तोड़ती हूँ, जो मैंने इस पल तक भी किसी को अपनी जुबान से, किसी के प्रति, किसी को भी दिए थे। उन सभी श्रापों को मैं यीशु तेरे नाम से, तेरे लहू से मैं तोड़ती हूँ और तोड़ता हूँ। प्रभु उन सभी को आशीष मिले। आप उनके लिए दिल से घोषणाएं करें, भविष्यवाणियां करें, अच्छी भविष्यवाणियां करें, अपने से बढ़कर उनके लिए ब्लेसिंग्स को खोलें, आशीष दें उनको, और दिल से पश्चाताप करके अपने बिहाफ पर और उन लोगों के बिहाफ पर भी आप क्षमा मांगे, ताकि कोई भी गलत घटना उनके साथ ना घटे। उनके लिए क्षमा मांगे मेरे भाई, मेरी बहन। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारी कोई आशीष ना रुके। इस नए साल के अंदर हम नई तरीके से प्रवेश तो कर चुके हैं, लेकिन खमीर पुराना लेकर बस मैं आज कहना नहीं चाहता कि जो पुराना खमीर था बस वो पुराना खमीर खत्म हो जाए। चाहे इस पल तक भी खत्म नहीं हुआ था, तो ये प्रार्थना जब आप करोगे तो उसी समय खत्म हो जाए। और जैसे ही आप इस कहे अनुसार करोगे, मतलब उपवास के साथ पूरे हृदय को पश्चातापी बनाकर प्रभु के सामने समीप जाकर दिल से माफ़ी मांगकर अपने लिए और सामने वाले के लिए और अपने उन गलत शब्दों के लिए, उन गलत श्रापों के लिए जो आपने किसी को दिए थे, तो उन बातों को जब आप इन काम को जब आप करोगे, जब दूसरों के उन पापों की क्षमा मांगकर उनके जो वो श्राप जो आपने उनके ऊपर खोले थे या जो दिए थे, उनको जब तोड़ोगे अपने मुंह से, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जब तोड़ोगे अपने मुंह से अंगीकार करके, तो ऐसा हकीकत में होगा। और जब आप ये काम करोगे तो ऐसा करने के बाद देखो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव फील होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरेगा, आप छुटकारा भी पाओगे। आपकी ज़िंदगी के आपके लाइफ के हर एक हिस्से में आपको छुटकारे भी नजर आएंगे।
जिस जिस अपने लाइफ के एरिया में आप छुटकारा नहीं देख पा रहे थे, देखो आपको वहाँ पर नज़र आएगा और उस बात की खुद आप गवाही दोगे। ऐसा होगा आपके साथ, ये सच्चाई है। क्योंकि परमेश्वर कर्जदार नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा वफादार है और वो अपने वचन से बंधा हुआ भी है और वो आशीष भी देता है। लेकिन कब देता है, कब वो वफादारी निभाता है। देखो उसने कहा है, यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा, यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। अब देखो वो वफादार किसके साथ है? वफादार वो उसके साथ है जो उसके साथ वफादार है। वफादार का मतलब जो विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य मतलब आज्ञा पालन करने में विश्वास योग्य, प्रभु को पहला स्थान देने में विश्वास योग्य, उसकी इच्छा के अनुसार करने में विश्वास योग्य, प्रेम दिखाने में विश्वास योग्य, क्षमा मांगने में विश्वास योग्य। ये नहीं कि मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो कभी किसी को गलत बोला ही नहीं, ऐसा नहीं। जो इंसान अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे तो उस पर दया की जाएगी। आज इंसान को अपनी गलती ही नहीं पता है। कोई कहता है मैंने तो पाप ही नहीं किया, मैंने थोड़ी ना किसी का मर्डर कर दिया। अरे मर्डर करना ही थोड़ी ना पाप है। वचन में लिखा है, यदि तूने अपने भाई से प्रेम नहीं किया, यदि तूने अपने भाई को, लिखा है कि यदि तू अपने भाई से प्रेम ना रखे तो तू हत्यारा है। अब सोचो, लिखा है जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। और आपने मतलब मैंने अपने मुंह से कितनी बार गलत शब्द बोले अपने भाई के लिए, उसके बढ़ने को लेकर, उसके उठने को लेकर, उसकी लाइफ के किसी भी हिस्से को लेकर, उसकी पत्नी को लेकर, उसके बच्चों को लेकर, हमारे माता पिता को लेकर, मेरे फैमिली मेम्बर्स को लेकर, रिलेटिव रिलेशंस को लेकर। आप सोचो इस बात को कि हमने आज तक कितने गलत बोल दिए। चाहे भले ही वो लोग वचन को नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं ना। वो नहीं जानते, हम तो जानते हैं, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं ऐसे श्राप वाले शब्द कि जा तेरे साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ ऐसा होगा, उसके साथ वैसा होगा, और हमें नहीं पता है कि हम अपने गड्ढा खोदने के लिए तैयारी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लिखा है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा वो गड्ढा वो उसी में लुढ़क जाएगा। और लिखा है जो दूसरे के ऊपर पत्थर लुढ़काएगा वो लुढ़क कर उसी पर आ जाएगा। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिर जाता है। इतना तो आप जानते हो। अगर हम एक उंगली सामने के वाले की तरफ करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ है और अंगूठा दिखाता है अधोलोक की तरफ। इसलिए प्रभु का वचन यह भी कहता है कि दूसरे के अंदर बुराई मत खोज, दूसरे के अंदर बुराई मत खोज। अगर खुदा हमारे अंदर बुराई खोजने पर आ गया ना तो हम कहीं नहीं ठहर सकते हैं। ध्यान रखना, प्रतिदिन हमसे पाप होते थे। हम आज तक भी कितने कर्जदार हैं। अगर खुदा के चश्मे से अगर आज खुदा में देखने लग जाए ना अपने चश्मे से, तो हमारी कहीं था नहीं लग सकती, हम जिंदा नहीं रह सकते। ये तो खुदा की बहुत बड़ी दया है कि वो बार बार हमें अनुग्रह दे रहा है, क्षमा कर रहा है। हमारे मन के विचारों के कारण, हमारे मन के विचारों के पापों को, सोचों के पापों को, शब्दों के पापों को, हमारे व्यवहार के पापों को, आलस के पापों को, दोष लगाने की, बुराई करने के, कमी निकालने के, ठट्टा करने के, अनादर करने के, हंसी मजाक करने के, सब ऐसे प्रकार के पापों के कारण है ना हमें नाश कर सकता था वो खुदा। लेकिन खुदा का आज बहुत बड़ी दया है, अनुग्रह। हम सोचते कि हमने तो पूरे दिन में कुछ पाप किया ही नहीं। अगर हम चुप भी बैठे तब भी हमने, आपको लग रहा होगा कि हमने पाप नहीं किया खुदा के वचन को जानने के बाद। अगर हम चुप भी बैठे हैं, बहुत सारे कारण हैं। हम चुप तो बैठे हैं, हमने उद्धार तो पा लिया, लेकिन कितने लोगों को हमने सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को हमने बचाने के लिए कदम बढ़ाया। प्रभु कह रहा है मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, क्या तू मेरे पास वचन सुनाने के लिए आया? क्या तूने मुझे बताया? जा, मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु कहता है, साफ लिखा है। दीन दरिद्रों की सहायता करनी है, भूखों को संतुष्ट करना है। कितने लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं? लोगों के लिए नहीं वरन खुदा के लिए हम क्या कर रहे हैं? खुदा उन लोगों में काम करता है। खुदा आपके पड़ोसी में, आपके घर में, आपके माता पिता की जिंदगी में काम करता है। खुदा आपके माता पिता के अंदर है, आपके पड़ोसी के अंदर, आपके दुश्मनों के, आपके दोस्तों के, आपके परिवार के, आपके पड़ोसियों के, घर के बाहर के लोगों के, गली मोहल्ले के लोगों के, चाहे रिक्शा चला रहे, चाहे कोई मतलब फकीर है, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप कितना किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो प्रभु जानता है। इस 2022 के अंदर हमने प्रवेश तो कर लिया, मेरे भाई मेरी बहन, इस बात का ध्यान रखना। प्रवेश तो हमने कर लिया है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारी आत्मिक आशीषें, हमारी भरपूरी की आशीषें, हमारी फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली लाइफ इस 2022 के अंदर फलवंत हो। लेकिन उनके फलवंत ना होने का कारण कहीं हमारी जुबान तो नहीं है कि जिसके लिए हमने मुंह से गलत बोला, कहीं वो हमारे साथ तो नहीं हो रहा था, या फिर होने को तो नहीं था। चाहे भले ही अभी लग रहा है ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रखना वचन में लिखा है, वचन में साफ लिखा है कि दंड की आज्ञा मनुष्य पर फुर्ती से नहीं आती। इसलिए उसका मन ऐसा हो जाता है, वो सोचता है कि मेरे को तो कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मैंने तो कर दिया, अरे मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। वो सोचता है कि मेरे ऊपर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं आई है, वो सोचता है कि दंड की आज्ञा मेरे ऊपर नहीं हुई है, मैंने तो गलत कर दिया, लेकिन मेरे साथ गलत नहीं हुआ है। वो सोचता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कि जैसा होंगे वैसा काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि वो सोचता है, वो सोचता है कि मैंने तो गलत कर दिया, मेरे को दंड वंड नहीं मिलेगा, मिलना तो कब का मिल जाता, कितना लंबा टाइम हो गया। लेकिन ये वो सोच रहा है ना, जो बोया है उसने, उसको नहीं पता है कि वो कब काट सकता है।
इसीलिए प्रभु कहता है कि आप अपनी जुबान को वश में रखें। मैं अपनी जुबान को वश में रखूं। लिखा है, जो अपनी जुबान को वश में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। ये जुबान शरीर में अधर्म का एक अंग है, और हमारे मन में जो होता है वो हमारी जुबान से निकल आता है। वो हमारे गुणों से प्रकट हो जाता है। हमारे मन में किसके प्रति क्या है ये नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से, हमारे शब्दों से आज तक किसी को ठेस पहुंची, हमने किसी को श्राप दिया है या गलत भविष्यवाणियां की हैं, तेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, तेरा बच्चा ये है वो है, तू ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, ये तो पीता ही रहता है, ये तो नहीं बदलेगा, ये तो ऐसा ही है वैसा ही है। ये सब भविष्यवाणियां हैं। और श्राप क्या होते हैं? जिसमें हम घोषणा करते हैं कि जा तेरे साथ ऐसा होगा, जा तेरे साथ ये हो जाए, जा तेरे साथ वो हो जाए। जैसे कि अभी आपको बताया कि वो बहन उस भाई को, उस व्यक्ति को, उस लड़के को, पता नहीं वो उसका पति था कौन था मालूम नहीं, लेकिन वो उसको बोलती जा तू कहीं मर जा, जा तेरा एक्सीडेंट हो जाए। और बाद में जब पता चला, खबर आई कि उसका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, कि जैसे कि अभी आपको गवाही बताई है ना, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिंदगी दी। जब उसको देखा, उसके नली वगैरह लगी हुई थी और उसने आंख खोली, उसका बोला आंख खोल, वो अपना मुंह खोलने लगा, आंख खोलने लगा। यहाँ तक कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन हमारे यीशु ने हाथ खड़े नहीं करे थे। हमारे यीशु के पास आज भी उम्मीद है। जहाँ सबके दरवाजे बंद होते, चाहे डॉक्टर के भी दरवाजे बंद हो जाए, चाहे अपने प्रिय लोगों के दरवाजे बंद हो जाए, लेकिन खुदा का दरवाजा खुलता है। लेकिन कब खुलता है? जब पश्चातापी हृदय लेकर हम खुदा के पास आते हैं। खुदा काम करता है। इससे पहले कि किसी के साथ कुछ गलत घटे, या जो आपने श्राप बोले थे, इससे पहले कि किसी के साथ कुछ गलत हो, तो कोशिश करो जल्द से जल्द रिपेंट करके, पश्चाताप करके। आज ही, कल किसने देखा जब पल का नहीं पता। इससे पहले कि शैतान कोई चाल चले, आपके शब्दों के द्वारा किसी की जिंदगी में कुछ गलत करने की कोशिश करे जो आपने बोया है, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ गलत लौटाने की कोशिश करे शैतान, इससे पहले कि कुछ गलत हो, पश्चाताप करके दिल से माफी मांगकर प्रभु के आगे उन लोगों के नाम ले लेकर प्रार्थना करना। और सभी वो श्रापों को जो आपने आज तक अपने जुबान से दिए हैं, किसी को भी बोला है, या अपने जानने वालों को या अनजाने में जानबूझ कर, चाहे वचन में थे, चाहे प्रभु को जानते थे या नहीं जानते थे, प्रेजेंट पास्ट को लेकर, अपने बीते हुए समय को लेकर, या इस पल तक भी आपको जो याद आ रहा है, जो नहीं भी है, सभी बातों को याद करके सभी लोगों को दिल से क्षमा कर। अपने दोस्तों को, जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं था, कहने का मतलब जो फ्रेंड रिलेटिव रिलेशंस है, वटेवर जो भी है, जिनसे आप शायद पहली बार ही मिले थे, उन लोगों तक के लिए भी आप प्रार्थना करो। प्रभु, जिनसे आज तक मैं मिली हूँ या जो मुझसे आज तक मिला है, सभी के पापों में मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रभु, मेरे उन सभी के पापों को क्षमा कर। और जो श्राप आज तक मैंने किसी को भी दिए हैं, चाहे मेरा पति है, चाहे मेरा बच्चा है, चाहे मैंने गुस्से में किसी को बोल दिया, श्राप को लेकर, लत को लेकर, नशे पत्ते, गांजा, अफीम या किसी भी चीज को लेकर, या अपने बच्चों को बोल दिया, या भले ही मेरे पति ने मुझे बोल दिया, ध्यान रखना इस प्रकार के श्रापों को भी आपको तोड़ना है। कि प्रभु, आज तक मुझे जो किसी ने श्राप देने की कोशिश करी थी, पहले आप उन श्रापों को तोड़ना जो आपने किसी को दिए हैं, ठीक है। तोड़ने के बाद उन लोगों के यहाँ पर भी क्षमा मांगना, और उनके श्रापों को, सभी श्रापों को तोड़कर यीशु के नाम से, जैसे कि अभी आपको बताया, यीशु के लहू से, यीशु के नाम से, यीशु की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, मैं उन श्रापों, उन सभी इस प्रकार के श्रापों को जो मैंने किसी को दिए थे, किसी भी मनुष्य को दिए थे, उन सभी मनुष्य के उन श्रापों को यीशु तेरे नाम से मैं तोड़ देता हूँ, तोड़ देती हूँ। और तेरे लहू से उन सभी को धोकर शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। मुझे भी धोकर शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। ऐसे नॉर्मली आप प्रेयर कर सकते हो। इसके अलावा और भी अच्छे तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो, स्ट्रांगली, युद्ध के साथ, आत्मिक युद्ध के साथ। तोड़ती हूँ उन श्रापों को, तोड़ता हूँ यीशु के नाम से, तोड़ता हूँ, तोड़ती हूँ उन श्रापों को। ठीक है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर बैठो, उसके बाद दूसरे लोगों के लिए पश्चाताप करके, क्षमा मांगकर, अपने लिए क्षमा मांगकर, उनके लिए आशीष देना, उनके लिए भविष्यवाणी करना, अच्छी घोषणा ही करना, भविष्यवाणी करना। आपने जो किसी को श्राप देने की कोशिश करती है, अब आपका समय है कि आप उनको आशीष दो। क्योंकि प्रभु कह रहा है, शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो। अब तुम उनको आशीष देना शुरू करो, ठीक है। अब इसके अलावा अब आपको क्या प्रार्थना करनी है कि अब आपको किसी ने अगर श्राप दिया है कि जा तेरा काम ऐसा हो जाए, तेरे बच्चे के बारे में, तेरे पत्नी के बारे में, तेरे पति के बारे में, तेरे भाई, तेरे जेठ, तेरे जेठानी, तेरे सास, ससुर, बहू, पता नहीं कौन कौन, किसी के बारे में किसी ने भी आपको कुछ बोलकर किसी प्रकार से आपको कोई श्राप दिया है, या किसी भी तरीके से स्पेशल आपको श्राप दिया है आपके फ्यूचर को लेकर, या तेरे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो आप उन बातों को याद करके सबसे पहले उन लोगों के बिहाफ पर क्षमा मांगे। प्रभु, उन लोगों के पापों को क्षमा कर, क्योंकि प्रभु अभी तू उन श्रापों को भी तोड़ देगा, लेकिन वो व्यक्ति जिसने मेरे बारे में गलत बोया है, वो कुछ गलत काटने ना पाए। इस विषय में इसलिए आप उनके पापों की क्षमा जरूर मांगना, क्योंकि आप तो छूट जाओगे, लेकिन सामने वाले ने जो गलत बोया है, अगर उसने काटा तो उसका खामियाजा, प्रभु नहीं चाहता कि किसी के साथ कुछ भी गलत हो, ठीक है।
प्रभु नहीं चाहता। इसीलिए आप उन लोगों के बिहाफ पर भी क्षमा मांगना जिन्होंने आपको श्राप दिया है। प्रभु उस बहन के, उस भाई के पापों को क्षमा कर, मैंने दिल से उसको माफ कर दिया। आप दिल से उन लोगों को माफ करना, आप उनके पापों की क्षमा मांगना, यीशु के लहू से उनको धोना, अपने आप को धोना, क्योंकि यीशु का लहू ही हमें धर्मी बनाता है। ठीक है, यीशु का लहू लगाना, यीशु के लहू की घोषणा करना जरूरी है। यीशु का लहू ही हमें पापों श्रापों से आजाद करता है। यीशु के लहू से जरूर तोड़ना श्रापों को जो आपने किसी को दिए थे, किसी व्यक्ति को, या आपको किसी ने दिए थे। ठीक है, यीशु के लहू का नाम जरूर लेना। ठीक है, और जैसे ही आप लोग यीशु मसीह के नाम से उन श्रापों को तोड़ते जो आपको किसी ने दिए थे, जब आप दूसरे नंबर पे प्रार्थना करोगे, जो किसी व्यक्ति ने आपको श्राप दिए थे, तो उन बातों के लिए आप जब उन श्रापों को तोड़ते हो, तो जैसे ही आप उन श्रापों को तोड़ते हो, तोड़ने के बाद आप उन लोगों के लिए दिल से क्षमा मांगना। प्रभु उन लोगों को क्षमा कर जिसने मुझे श्राप दी, क्योंकि लिखा है कि जो मुझे आशीष देगा तो उसको आशीष दे देगा, लेकिन जो मुझे कोसेगा तो उसको श्राप देगा। प्रभु मैं तुझसे दिल से क्षमा मांगती हूँ उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जिसने मुझे श्राप दिया, उनको तुम माफ कर। तुम मुझसे प्रेम करता है ना प्रभु, तू उनको माफ कर, तेरे लहू से तू उनको धो दे। मैं धो देती हूँ तेरे लहू से, मैं धो देता हूँ तेरे लहू से उनको। वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया। प्रभु मैं भी तो नहीं जानता था ना, मैंने भी तो श्राप दिया था ना, देख मुझसे भी गलती, मैंने सबको क्षमा कर दिया, उन श्रापों को मैंने तोड़ दिया, लेकिन प्रभु अब इनकी भी पापों को तू क्षमा कर दे जिन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं इनको क्षमा करती हूँ दिल से। प्रभु इनको मुझसे बढ़कर इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए, इनको आशीषित कर, इनकी जरूरतें पूरा कर। भविष्यवाणी आप करना शुरू करना उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको श्राप दिए थे। ठीक है, पहले श्रापों को तोड़कर उनके ब्याह पे क्षमा मांगकर, अपने ब्याह पे क्षमा मांगकर, श्रापों को तोड़कर, फिर उसके बाद आप उनके लिए अच्छी आशीषों को खोलें। ये तरीका है आगे बढ़ने का। ये बहुत गहरी बातें हैं जिन चीज़ों को इंसान कर बैठता है लेकिन पता ही नहीं है बाद में क्या काट रहा है। इंसान बोता तो है, बहुत कुछ बोता है, लेकिन काटता कुछ और है। लिखा है तुम बोया तो तूने बहुत कुछ है लेकिन काटा तूने नहीं। बोया तो तूने बहुत कुछ है, तू बोता तो बहुत कुछ है, तो तेरे पास धन भी बहुत है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यूज नहीं हो पा रहा है। कहाँ निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, समझने की कोशिश करना। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन सा श्राप किस समय कैसे काम कर सकता था और वो कैसे पीढ़ियों तक आ सकता था। इसीलिए प्लीज़ ये आपके लिए भलाई है, ताकि जो आपकी आने वाली जनरेशन्स है ना, उसकी ज़िंदगी में कोई श्राप ना आने पाए, कोई श्राप जन्म ना ले। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि श्राप एक ऐसी बात है, एक ऐसा शब्द है जो पीढ़ियों तक काम करता था। जब तक उसको तोड़ा ना जाए तब तक वो ख़त्म नहीं होता था, या जब तक इंसान पानी का बपतिस्मा ना ले, या जब तक उन श्रापों के लिए स्ट्रांगली प्रेयर ना की जाए, तब तक वो टूट नहीं सकता। क्योंकि एक उदाहरण हमारे पास है, आपको मालूम होगा कि राहब एक वैश्या थी, मतलब व्यभिचार किया राहब ने। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें 3-4 पीढ़ी के बाद दाऊद आया, लेकिन राहब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थी। सोचो, राहब परमेश्वर एक वैश्या थी, वैश्या होने के बाद जब उसने मन फिराया, पश्चाताप किया, जब वो प्रभु के अनुसार चली तो वो धर्मी बनी। वो धर्मी बनने के बाद भी जो व्यभिचार का श्राप था, जो व्यभिचार का आत्मा था, जो व्यभिचार का श्राप था, जो राहब ने व्यभिचार किया था, वो उसके आगे 10 पीढ़ियों तक आया। ये सच्चाई है। क्योंकि देखो, अगर हम देखें कि दाऊद भी उस राहब के बाद, मतलब तीसरी चौथी पीढ़ी में से वो दाऊद आया था, चौथी पीढ़ी के आसपास मान लो, दाऊद ने जन्म लिया। और जब दाऊद ने जन्म लिया तो आगे चलकर दाऊद से भी व्यभिचार हो गया। उसने एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया और उसके साथ सोया। समझना, देखो व्यभिचार कहाँ से शुरू हुआ था। राहब एक वैश्या थी, वो व्यभिचार करती थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की दृष्टि में, जब उसने परमेश्वर के अनुसार चलने की शुरुआत करी, जब प्रभु के अनुसार चली, जब उसने बुराई को छोड़ दिया, तो वो धर्मी बन गई परमेश्वर की दृष्टि में। चलो धर्मी तो बन गई, लेकिन जो पीछे से वो श्राप चला हुआ आ रहा था व्यभिचार का, वो टूटा नहीं था। जब भी तो वही श्राप दाऊद की जिंदगी में आया और दाऊद ने व्यभिचार कर दिया। और जब दाऊद ने व्यभिचार किया, फिर वहां से 10 पीढ़ियां, सोचो, और दाऊद के बच्चे भी श्राप के चक्कर में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अगर आप जाओ तो मतलब दाऊद के बेटों ने भी प्लानिंग के साथ व्यभिचार किया। मतलब उन्होंने व्यभिचार तो किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्लानिंग्स भी की, प्लानिंग के अंदर जिसके अंदर एक दूसरे की हत्याएं भी हुई, जाने भी गई। सोचो, अब हत्या का आत्मा काम करने लगा था, फिर उसके बाद एक हत्या हुई प्लानिंग के साथ, दूसरी हत्या हुई फिर प्लानिंग के साथ। सोचो, अब ये प्लानिंग वाली हत्या का श्राप कैसे काम कर रहा था, ये स्पिरिट कैसे ट्रांसफर हो रहा था। चाहे भले ही हमने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन जब उन श्रापों को जब तक स्पेशली स्ट्रांगली जब तक वो तोड़ा ना जाए, जब अगर हम नए सिरे से ना जन्मे, तब तक नए सिरा क्या है, पानी का बपतिस्मा लेना, और सबसे मेन चीज है मन फिराव का बपतिस्मा लेना, मन फिराव का, पश्चाताप का। उदाहरण के तौर पर जैसे हम उस डाकू के बारे में जाने, अगर वो डाकू यीशु मसीह के दाएं बाएं थे, उसमें से एक डाकू ने मन फिराया था, पश्चाताप किया था, उसने बपतिस्मा नहीं लिया था पानी का,
उसने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया था, ध्यान रखना इस बात का। उसने पश्चाताप किया था, पूरे हृदय से मन फिर आपका बपतिस्मा पाया था उसने, और ऑन द स्पॉट खुदा ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब सोच कर देखो, समझना इस बात को कि एक पूरे ट्रू रिपेंटेंट हार्ट, मतलब पूरे सच्चाई, खराई, पवित्रताई के साथ प्रभु के साथ चलें और पूरे हृदय से जब प्रभु के आगे पश्चाताप करें और प्रभु से उन बातों के लिए प्रार्थना करें कि वो श्राप टूट जाए, तो प्रभु जरूर आजाद करेगा। ठीक है। या कोई प्रभु का दास अगर इन श्रापों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करता है जब टूटते हैं श्राप, या जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस समय अगर कोई हमारे लिए स्पेशल प्रेयर करे, या जब हम बपतिस्मे विषय में अगर हम ये प्रेयर करें कि प्रभु मेरे सारे पाप और श्राप टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और मैं तेरे साथ नई सृष्टि बनूंगा, और पूरे हृदय की सच्चाई के साथ हम पश्चाताप करके बपतिस्मा लेते हैं तो श्राप खत्म। ध्यान रखना, कुछ और भी तरीके, क्योंकि उस समय हम नए सिरे से जन्म ले लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम कई बार पानी की डुबकी को सिर्फ ऐसी, मतलब बपतिस्मे को सिर्फ पानी की डुबकी समझते हैं, गंगा स्नान समझते हैं, चलो भाई बपतिस्मा ले लिया सब कुछ नया हो गया। लेकिन पाप तो जारी है, पाप जारी तो श्राप कहां से टूटा? सोच कर देखो, पहले सूखे पापी थे आज गीले पापी हैं, क्या फायदा उस बपतिस्मे का? समझने की कोशिश करना, इसीलिए इन बातों का खासकर ध्यान रखना है। तो प्लीज इस पल तक भी जो भी गलतियां हो गई, दिल से क्षमा मांगना, इस बात के लिए उपवास की प्रार्थना करना, चाहे 1 घंटे का उपवास रखो चाहे 2 घंटे का, लेकिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जिन्होंने आपको श्राप दिया है, और आप उन लोगों के लिए भी उस उपवास के समय ये प्रार्थना करना कि जिनको आपने श्राप दिया इस पल तक, या जो कि जिनके बारे में आपने गलत भविष्यवाणियां की हैं, गलत बोला है। देखो भविष्यवाणी क्या होती है, मेरा पति तो पीकर आएगा, ये तो पीता ही रहता है, ये तो ऐसा ही है, ये भी गलत शब्द है, ये भी एक तरीके से स्मॉल कर्सेस हैं, छोटी भविष्यवाणियां हैं, छोटे कर्सेस हैं, ये तो ऐसे ही रहता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये भी एक तरीके से भविष्यवाणी है। जब वो चीज कहने का मतलब, श्राप है ना, श्राप बढ़ता है, श्राप कम नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर एक बहन है, उसका पति वो चाहती है कि उसका पति ड्रिंक ना करे, तो वो अपने पति के लिए ये प्रार्थना करेगी, प्रभु मेरा पति ड्रिंक छोड़ दे। अगर वो अपनी पति के बारे में अगर ऐसे बोले तो पी कर आता है, ये तो पीता ही रहता है, ये इसकी नहीं छूटेगी, तो इसका मतलब अपने मुंह से हम इसको कर्ज दे रहे हैं और भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं, ये तो उसकी नहीं छूटेगी भाई, नहीं छूटेगी तो नहीं छूटेगी, कर्ज दिए तो पीता ही रहता है, ये तो पिएगा, ये तो पीता ही रहता है, इसको तो बिना पिए चैन नहीं लगता, ये भविष्यवाणी कर दी, कर्ज भी हमने कर दिया कि छूटेगी ही नहीं। और हमने ये इस प्रकार का भी कर्ज बोल दिया कि ये तो ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहेगा, ये श्राप है। ध्यान रखना, ये श्राप है, छोटे छोटे श्राप, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु का आत्मा चाहता है कि अपनी जुबान को हम चौकसी करें। आज शैतान एक परमेश्वर के बच्चों की जुबानों को परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रार्थना और आराधना के लिए नहीं खुलने दे रहा। ये चीज हम नोटिस कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से नोटिस कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, क्षमा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, दया दिखाने के लिए, या कुछ भविष्यवाणियां करने के लिए, भली और अच्छी बातों को बोलने के लिए शैतान अंगीकार अच्छे नहीं करने दे रहा। लेकिन जहां गलत बात होती है वहां झट से जुबान खुल जाती है भविष्यवाणी करने के लिए। गलत, जहां गलत बात होती है, गलत किसी को झट से जवाब देना होता है या झट क्रोध करना होता है, झट किसी को कुछ सुनाना समझाना होता है ना, तो वहां उस समय इतनी तेज पड़ जुबान चलती है, बस पूछो मत। और उसमें शैतान खुश होता है और खुदा रोता है। वाह मेरे बच्चे वाह, प्रार्थना आराधना के लिए, भले काम करने के लिए, पवित्रताई, सच्चाई, खराई के शब्द बोलने के लिए तेरी जुबान बंद थी, दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए तेरी जुबान बंद है, तो सोच तेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा? फिर जो तू बोल रहा है वो तुझे काटना है। और सुन, दूसरों के मतलब इन दूसरे कामों के लिए, दूसरे बातों के लिए, हंसी मजाक, फालतू की निकम्मी व्यर्थ और हंसी रट्टे वाली बातें, दूसरे दुनियावी बातों के लिए तेरी जुबान कितनी खुले, कितना तू झट क्रोध कर रहा है, कितना तू झट क्रोध कर रही है, कितना तू सुनाने समझाने के लिए, गलत भविष्यवाणी करने के लिए, या तेरा मेरा मेरा तेरा करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु के काम के लिए तेरी जुबान कितनी खुल रही है। प्रभु आज हमें करेक्ट करना चाहता है। ये वचन हम सबके लिए है। प्रभु हमें चाहता है, मुझे भी चाहता है कि मैं करेक्ट हो जाऊँ। बोलो अपने सीने पर हाथ रखो, प्रभु जहाँ मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर, मुझे अपनी चाक पर रख, मैं जैसे भी हूँ तो मुझे ग्रहण कर, और एक शुरुआत करना मेरे भाई बहन। ठीक है, तो प्रभु आशीष जात सभी को। जय मसीह की।